आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबको पता चल चुका होगा कि नेपाली गोरखा अब रशिया की आर्मी में जाने वाली है। आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक इंटरेस्टिंग सा रिपोर्ट है, आज इसी के ऊपर रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अगर नेपाली गोरखा रशिया की आर्मी में जाती है तो उनको क्या नुकसान का सामना करना पड़ेगा और क्या उनको फायदे मिलेंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेपाली गोरखा रशिया की आर्मी में क्या कर रही है। आज रिसेंटली कैसा ही वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है, जहां पर कई सारे नेपाली गुरखा सोल्जर रशिया के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन वैगनर ग्रुप के अंदर भी कई सारे नेपाली गुरखा सोल्जर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली यही वैगनर ग्रुप था जिसने विरोध किया था, जिसने म्यूटिनी की थी रशिया के अंदर। और कंसर्न की बात यह है कि कई सारे नेपाली गुरखा सोल्जर अभी तक इंडियन आर्मी में रिक्रूट होते थे। उसके पीछे इंडिया और नेपाल के बीच में एग्रीमेंट था, पर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट रशिया के साथ में नहीं है। ये लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी से टूरिज्म के बहाने रशिया के अंदर जा रहे हैं और वहां पर रिक्रूट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को यह भी देखने को मिल रहा है कि काफी समय से भारतीय सेना के अंदर गुरखा सोल्जर रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। अब वो क्यों नहीं हो रहे हैं, इवन यहां पर हम लोगों को क्या क्या कंसर्न देखने को मिल रहा है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। नेपाल के साथ में अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसके बाद में नेपाल के अंदर सगौली की ट्रीटी हुई थी। ये सगौली की ट्रीटी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहती है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण है, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि महाकाली नदी को एक बॉर्डर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसी सगौली की ट्रीटी के बाद में और इसी गुरखा वॉर के बाद में अंग्रेजों को लगा कि जो गुरखा सोल्जर्स है वो बेहतरीन लड़ाई करते हैं। ऐसी कंडीशन में गुरखा सोल्जर्स को अंग्रेजों ने ब्रिटिश आर्मी के अंदर रिक्रूट करना शुरू किया। शुरुआत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी रिक्रूट, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1857 के युद्ध के बाद में यही गुरखा सोल्जर्स मार्शल कम्युनिटी बनी और इन्हें रॉयल आर्मी के अंदर यानी कि अंग्रेजों की आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर रिक्रूट करना शुरू किया। उसके बाद में 1947 आया जब भारत आजाद हुआ था, पर उसी समय पे नेपाल एक अलग देश हुआ करता था और नेपाल के सोल्जर जो है वो ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होते थे और लगभग 10 बटालियन जो है वो भारत के अंदर बनाई गई थी गुरखाओं की। तो अब ये गुरखाओं की रेजिमेंट, गुरखाओं की बटालियन कौन लेगा? तो फिर नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, जिसके आधार पर जो 10 बटालियन थी उन्हें इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में बांट दिया गया। 6 बटालियन भारत को मिली, 4 बटालियन यूनाइटेड किंगडम को। और इनके लिए भारत और ब्रिटेन अभी भी रिक्रूटमेंट करता है गुरखाओं का। लगातार रिक्रूटमेंट जो है वो गुरखाओं का ब्रिटेन के द्वारा भी किया जाता था। 2015 के अंदर लगभग 200 वर्ष पूरे हो गए थे जिस समय पे रॉयल गुरखा राइफल्स यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की आर्मी में काम कर रही थी। ब्रिटेन की आर्मी का 3% आज भी गुरखाओं से चलता है। इसके अलावा फ्रांस और कुछ देशों के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि गुरखा जो है वो काम करते हैं एक फाइटिंग कम्युनिटी के रूप में। अब गुरखा होते कौन है, तो आप कुछ इस तरीके से गुरखाओं को देखते हैं। ये गुरखा सोल्जर्स की पहचान है खुखरी जो इनके हाथ में होती है। खुखरी इनका काफी इंपॉर्टेंट हथियार होता है जो इनकी पहचान के रूप में भी देखा जाता है। इवन जो गुरखा भारत के अंदर रिक्रूट होते हैं उनको भारतीय नागरिक और जो भारत के अंदर सोल्जर्स हैं उन्हीं का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं के सारे बेनिफिट कंडीशंस जो है वो दी जाती है। अब हुआ कुछ ऐसा कि भारत के अंदर अग्निपथ स्कीम आई। अग्निपथ बैच अलग है, अग्निपथ स्कीम आई जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई। अग्निपथ स्कीम के तहत भारत के अंदर टेम्पररी रूप से रिक्रूटमेंट करना शुरू किए गए। और जब टेम्पररी रिक्रूटमेंट करना शुरू किए गए तो ऐसी कंडीशन में गुरखा सोल्जर्स जो सालों से इंडियन आर्मी में भारी मात्रा में रिक्रूट होते थे और इन लोगों को एक अच्छी कंडीशन मिलती थी, उनको अच्छी कंडीशन नहीं मिलेगी क्योंकि उनको लगेगा कि 4 साल का ही काम करना है, फिर उसके बाद में छूट जाएगा काम। ऐसी कंडीशन में गुरखा आते नेपाल से हैं, तो नेपाल की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कंसर्न दर्शाएगी। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने कंसर्न दर्शाया, जिसके बाद में टेम्पररी रूप से गुरखाओं का रिक्रूटमेंट भारतीय आर्मी में रोक दिया गया। ये टेम्पररी रूप से रुका हुआ है, जिसके कारण से गुरखा जो है वो भारतीय आर्मी में रिक्रूट नहीं होना है। अब क्या होता था, भारी मात्रा में गुरखाओं को रिक्रूट इंडियन आर्मी में किया जाता था। अब वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण से बेरोजगारी जो है वो देखने को मिल रही है। सोल्जर्स जो है वो भारत के अंदर नहीं आ पा रहे हैं।
ऐसी कंडीशन में ये लोग कोई सा और जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर हम लोग काम कर सकें। ऐसी कंडीशन में रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर कई सारे नेपाली जो है वो युद्ध करते हुए पाए गए, गुरखा जो है वो युद्ध करते हुए पाए गए पैसे के बदले। इवन रिसेंटली क्या हुआ था, मई 2023 के अंदर एक कानून पास किया गया था रशिया द्वारा, जिसके तहत ऐसे फॉरेन फाइटर्स, ऐसे दूसरे देशों के योद्धा, सोल्जर्स जो रशियन आर्मी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रूप से काम कर रहे हैं, वो अगर थोड़े समय तक, 1 साल तक के आसपास तक अगर रशियन आर्मी के अंदर काम करते हैं तो उनको आसानी से रशिया की नागरिकता दे दी जाएगी, जिसके गुरखा सोल्जर्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए वहां की नागरिकता के लिए भी कहें तो। रशियन आर्मी के अंदर, इवन वैगनर ग्रुप के अंदर, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप अभी तक हुआ करता था, एक प्राइवेट आर्मी के रूप में काम किया करता था, उसके अंदर गुरखा सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट होने लगे। पर ये गुरखा सोल्जर्स जो रिक्रूट हो रहे हैं रशियन आर्मी के अंदर, वैगनर ग्रुप के अंदर, उसके पीछे नेपाल और रशिया के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में नेपाल रशिया में सोल्जर नहीं भेज रहा है, मतलब स्टेट बैकिंग नहीं है। जिस तरीके से भारतीय आर्मी के पीछे ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि कुछ सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, नेपाल से टूरिज्म के बहाने रशिया जा रहे हैं, वहां पर ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं और वहीं पर आर्मी में भर्ती हो जा रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी से रिक्रूट किए जा रहे हैं रशिया के अंदर, जो कि अपने आप में कंसर्निंग इशू जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इवन यहाँ पर कंसर्निंग ये भी है क्योंकि इंडिया जो है वो रिक्रूट नहीं कर रहा है, कई सारे गुरखा जो है वो अलग अलग जगह पे जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसी समय पे यूरेशियन टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सही है इज नॉट क्लियर, बट यूरेशियन टाइम की ये रिपोर्ट है जो कहती है कि चाइना भी अब गुरखाओं को रिक्रूट करने की बात कर रहा है पीपल लिबरेशन आर्मी के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली, आपको पता चल चुका है कि एक नेपाली गोरखा रशिया के अंदर गया था पढ़ने के लिए, और साथ में जब रशिया के अंदर प्राइवेट आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग हो रही थी तो उन्होंने ज्वाइन किया और वो वहां पे काम करे। अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि नेपाली गोरखा अगर रशिया की आर्मी में ज्वाइन कर लेते तो उनको कितना फायदा पहुंचेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिया के अंदर बात करूं कि नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में क्यों जाना पसंद नहीं करे आजकल। आपको पता है कि अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाल के गोरखाओं को इंडिया आर्मी में सिर्फ 3 साल के लिए टाइम दिया जा रहा है। 3 साल आए यहाँ पे अपनी सर्विस दे और वापसी अपने घर चले जाए, आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा, आप घर चले जाइएगा। रशिया की आर्मी में हो सकता है कि इनको 16-17 साल के लिए जो है वो वर्क मिले और साथ में हो सकता है घर भी मिले, साथ में हो सकता है कि जब रिटायर्ड हो तो उनको जो है वो अच्छी खासी पेंशन भी मिले। अब जाहिर सी बात है रशिया आर्मी है तो रशिया की करेंसी भी तो ज्यादा है ना, इंडिया की करेंसी तो रशिया की करेंसी भी ज्यादा है। अब यहाँ पे नेपाल के गोरखाओं की तरफ से ये बात की जा रही है कि नेपाल के गोरखा जितने भी है वो अब यही मांग या यही रिक्वेस्ट करे अपनी गवर्नमेंट से कि हम जो जाना चाहते हैं रशियन आर्मी के अंदर। अब रशियन आर्मी के अंदर आपको पता है कि वो रशिया की एक ताकतवर आदमी है और रशिया ज्यादातर जो है वो आर्मी का सामान जो है ना वो जंगी सामान तैयार करता है, राइफल्स तैयार करता है, जंगी जहाज तैयार करता है। तो ये एक अच्छी भी बात है नेपाल की गोरखाओं के लिए। एक तो ये कि इंडिया नहीं जा रही, आपको पता है कि पिछले साल नेपाल के गोरखाओं ने क्या बात की कि अगर हमें पाकिस्तान या चाइना की आर्मी लेगा तो हम वहां पे भी चले जाएंगे। अब तो इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो रशिया की आर्मी में ज्वाइन कर रहे तो उनको तो फायदे ही फायदे हैं। अब इंडिया में वो 3 साल काम करे, वहीं पे रशिया के अंदर अगर 10 साल भी काम कर ले तो उनकी लाइफ बन जाएगी। 10 साल तक वो जो है वो काम करेंगे, उसके बाद उनको पेंशन भी मिलेगा और साथ में अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो हो सकता है कि भाई उनको घर गाड़ी भी मिल जाए रशिया के अंदर। तो ये सारे मामलात हैं और रशिया के अंदर अगर काम कर रही है नेपाली गोरखा तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जाहिर सी बात है अगर वो सिंगापुर में काम कर रही है, ब्रिटिश में कर रही है, इंडिया में कर रही है, नेपाल के अंदर कर रही है तो रशिया में भी करना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर उनको अच्छी बेनिफिट्स मिल रही है, वहाँ बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको, वहाँ से उनको ताल्लुकात अच्छे बन रहे हैं तो अच्छी बात है। अब जैसे कि आपने देख लिया कि नेपाल के गोरखा वहाँ जा रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे नेपाल के लोगों के लिए, नेपाल की गोरखाओं को जो आर्मी में जाना चाहती है, जो इंडियन आर्मी के लिए जान देती थी आज वो रशिया की आर्मी के लिए जान देगी। जो बंदे जो लड़के ट्रेनिंग करते थे, पहले से सीखते थे कि अगर हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, अगर हमसे ट्रेनिंग लिया जाएगा, हमसे टेस्ट लिया जाएगा, तो वो पहले से तैयारी करते थे। अब उनको मुश्किलात नहीं पड़ेगी क्योंकि रशिया इनको जो वो खुद ही मंगवाएगा और खुद ही रशिया के अंदर काम करेगा। तो ये नेपाल के गोरखाओं के लिए काफी अच्छी भी बात है। तो ये थी वीडियो, अगर आपने देखी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।